बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में भी बल्लेबाजों की नाकिस कारकर्दगी ने पाकिस्तान टीम को शिकस्त के दहाने पर पहुंचा दिया। बांग्लादेश को पाकिस्तान के खिलाफ 2 मैचेस की सीरीज में व्हाइट वॉश के लिए 143 रन की मजीद जरूरत, जबकि पाकिस्तान को सीरीज बचाने के लिए 10 विकेटें दरकार। मेहमान टीम को पहले ही सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। मोहसिन नकवी सर्जरी की बात करते रहे। बांग्लादेश ने बड़ा ऑपरेशन कर दिया। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में पाकिस्तान की बैटिंग चल न सकी। टॉप बैटर्स दोनों मैचों में 100 का हिस्सा भी अबूर ना कर पाए। अब्दुल्ला शफीक पहले टेस्ट में 39, दूसरे टेस्ट में 3 रन बनाए। बाबर आजम पहले टेस्ट में 22 और दूसरे में 42 रन बना पाए। कप्तान शान मसूद का बल्ला चला, ना कोई हिकमत अमली बना सके। 26 रन पर 6 विकेटें गिराने के बावजूद अटैकिंग फील्ड नहीं लगाई। दोनों मैचों में पाकिस्तानी फील्डिंग भी हस्बे मामूल नाकिस रही। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल सेनेट में पेश। सेनेटर अब्दुल कादिर ने तहरीक पेश की। चेयरमैन सेनेट ने जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल मुतल्लिका कमेटी को भेज दिया। ऑपोजिशन का एहतजाज, ऐवान में नारे लगाए। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में ज़र-ए-इल्तवा मुकदमात के बायस मुश्किलात का सामना है, जजेस की तादाद बढ़नी चाहिए। पीटीआई के सेनेटर अली जफर ने जजेस की तादाद बढ़ाने के बिल को जुडिशल कू करार दे दिया। कहा कि अगर हुकूमत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तौसी के ख्वाहिशमंद नहीं, वजीर कानून ने वाज़ेह कर दिया। आजम नजीर तारड़ कहते हैं चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का इस हवाले से मौक़िफ़ वाज़ेह है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं चीफ जस्टिस तौसी कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल से तौसी ना लेने की बात की थी। चीफ जस्टिस ने कहा अगर सबकी उम्र की हद बढ़ा रहे हैं तो फिर ठीक है, हुकूमत के पास तौसी देने के लिए नंबर भी पूरे नहीं। आईनी तरमीम के लिए दोनों ऐवानों में अलग अलग 2/3 अक्सरियत चाहिए। बानी पीटीआई बातचीत के लिए तैयार। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा बातचीत से इनकार नहीं किया, बात उनसे करेंगे जिनके पास फैसला करने की काबिलियत है। महमूद अचकजई को मुज़ाकरात का मैंडेट दिया है, वो उनसे कोई ऑफर लेकर आएंगे तो बात आगे बढ़ेगी। अगर हुक्मरानों से बात करेंगे तो मतलब है फ्रॉड इलेक्शन कबूल कर लिया। क्या इनसे बात करें जिनको खौफ है इलेक्शन खुल गया तो उनकी सियासत खत्म हो जाएगी। मजीद बोले अगर वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर बन गए तो पाकिस्तान के लिए एजाज की बात होगी। रऊफ हसन साहब जो है वो तरले और मिन्नत कर रहे हैं, हाथ जोड़े हैं कि एनआरओ दे दो। कल भी उनका बयान आया हुआ था। ये भूल जाते हैं कि ना शुजा रहा, ना बाजवा रहा, ना फैज रहा। ये एक नया निजाम है, एक नई क़यादत है। जब तक नौमे का हिसाब नहीं होगा पीटीआई से मुज़ाकरात नहीं होंगे, वज़ीर दिफा ने वाज़ेह कर दिया। ख्वाजा आसिफ का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा कि पीटीआई शिद्दत से एनआरओ मांग रही है। रऊफ हसन रोजाना मिन्नतें करता है। बानी पीटीआई ने एस्टेब्लिशमेंट की गोद में परवरिश पाई, अब ना पाशा रहा, ना फैज, ना बाजवा। ये सियासी जमातों से नहीं एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चाहते हैं। जिससे ये मुज़ाकरात चाहते हैं वो करता है तो कर लें। महमूद अचकजई बताएं क्या फौज से मुज़ाकरात वो करेंगे। महमूद अचकजई बोले आइन की बारादस्ती के लिए हर इदारे से बात करेंगे। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात होंगे या नहीं, पीटीआई रहनुमाओं के मुतज़ाद बयानात। बैरिस्टर सैफ का नवाज शरीफ की बानी पीटीआई से मुज़ाकरात की कोशिश का दावा। मुशीर इत्तलात केपी कहते हैं सदर मुस्लिम लीग नून मफाहमत की बात करके चौथी बार वजीर आज़म बनने की कोशिश कर रहे हैं। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को वजीर आज़म नहीं बनने दे रहे। बानी पीटीआई मैंडेट चोरों से मुज़ाकरात करेंगे ना ही डील। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं ये मुंह और मसूर की दाल। नवाज शरीफ बानी पीटीआई का नाम लेना भी मुनासिब नहीं समझते। सियासी यतीमों का टोला ख्याली पलाव बना रहा है। जजेस के मामले पर हुकूमत हमें कायल कर ले तो हिमायत कर सकते हैं। हुकूमत बताए जजेस की तादाद बढ़ाने की क्या ज़रूरत पेश आई। जजेस की तादाद बढ़ाने के वक्त की नौयत को भी देखेंगे। हाफिज अब्दुल्ला की प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स विद मालिक में बातचीत कहते हैं JUI के बगैर हुकूमतें बन सकती हैं, चल नहीं सकती। 2024 के इंतखाबात इलेक्शन नहीं ऑक्शन है।
ऑपोजिशन में बैठेंगे, इशू टू इशू साथ देंगे, पीटीआई का असेंबली के अंदर भी साथ देंगे। लाहौर में दो ग्रुपों की दरीना दुश्मनी, एक और जान ले गई। फायरिंग से टीफी भट्ट का बहनोई जाँ बहक, अहलिया शदीद जख्मी। फायरिंग का वाकया केनाल रोड पर मुस्लिम टाउन अंडरपास के करीब पेश आया। इकबाल टाउन का रिहायशी जावेद भट्ट बीवी और बेटी के साथ गाड़ी में जा रहा था। मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग कर दी। गोलियों के जद में आकर मोहम्मद जावेद भट्ट मौका पर जाँ बहक और बीवी जख्मी हो गई। जावेद भट्ट की बेटी महफूज रही। पुलिस के मुताबिक मकतूल जावेद भट्ट अमीर बालाज कत्ल केस के मरकजी मुलजिम टीफी भट्ट का बहनोई था। बाकी की तहकीकात का आगाज कर दिया गया। लाहौर में दर्जनों अफराद दो ग्रुपों की दुश्मनी की भेंट चढ़ चुके। ट्रक्का वाला ग्रुप और टीफी भट्ट ग्रुप में दुश्मनी की तवील दास्तान। अमीर बालाज टीपू को कुछ अरसा कबल कत्ल किया गया। उसके वालिद आरिफ टीपू ट्रक्का वाला भी दुश्मनी के भेंट चढ़े। टीपू से कबल बिल्ला ट्रक्का वाला को कत्ल किया गया। चंद दिन कबल अमीर बालाज कत्ल केस का मुलजिम एहसन शाह पुलिस मुकाबले में मारा गया। अमीर बालाज के दादा सुल्तान महमूद और बिच्छू पहलवान कहते हैं इश्तिहारी मुलजिम टीफी भट्ट ने अपने बहनोई जावेद भट्ट को शूटर्स के जरिए खुद कत्ल करवाया। मॉनसून का एक और स्पेल, एक हो गया जल और थल। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिशें। नशेबी इलाके ज़ेरियाब, इस्लामाबाद, पेशावर, हरीपुर, सवाबी में बादल बरसे। हरीपुर में आसमानी बिजली गिरने से लड़का, गुजरांवाला में छत गिरने से शहरी जाँ बहक। बलूचिस्तान के कई इलाकों में बादल बरस पड़े। ज़ियारत में मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेरियाब। बोलान में भाग शहर में सैलाबी पानी दाखिल। सैलाबी रैलों के बायस मुख्तलिफ सड़कें बंद और टूट फूट का शिकार। हरनाई में ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज। सिंध के कई इलाकों में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। कई नहरों और नालों में शगाफ। मुल्हिका आबादियां ज़ेरियाब। मंशर झील में तुगयानी से राब्ता सड़क पर पानी आ गया। काछू को जूही से मिलाने वाली सड़क भी मुतासिर। सजावल के कई इलाकों में पानी मौजूद। मीरपुर खास, मोटियारी, उमरकोट, बदीन, दादू और सांगर में भी हालत अबतर। मुतासरीन सड़कों पर रहने पर मजबूर। टंडू मोहम्मद खान में बारिश के पानी में डूबकर दो बच्चे जाँ बहक। ठट्ठा में बारिश के बायस कच्ची सड़क में एम्बुलेंस फंस गई। दो हामला खवातीन जाँ बहक। मनशियात दहशतगर्दी से भी बड़ा खतरा। दहशतगर्दी के हमले 4-5 बार होते हैं। मनशियात का इस्तेमाल रोज होता है। सूबाई वजीर शजील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में पॉलिसी बयान। कहा कराची में 50% से जायद क्राइम कम हुए हैं। 10,000 तलबा को IT की ट्रेनिंग। 2 लाख खानदानों को सोलर सिस्टम दिया। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन में जो वादे किए वो पूरे कर रही है। सिंध में बारिशों और साइक्लोन के खतरात थे। सिंध हुकूमत ने पेशगी इंतजामात किए। अगस्त में महंगाई की शरह सिंगल डिजिट में आ गई। इदारे शुमारियात ने माहाना बुनियादों पर महंगाई के अदादो शुमार जारी कर दिए। अगस्त में महंगाई की शरह 9.6% रिकॉर्ड। शहरी इलाकों में महंगाई की शरह 11.7 और देही इलाकों में 6.7% रही। इदारे शुमारियात के मुताबिक माहाना बुनियादों पर प्याज 23.62%। अगस्त में अंडे फी दर्जन 12.39% महंगे हुए। सब्जी 12.25, दाल चना 4.55% महंगी। हुकूमत का 2,800 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज। IMF ने सवाल उठा दिए। पूछा ये रकम कहां से आएगी और कैसे खर्च होगी। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक 1,400 अरब रुपए सूबाई हुकूमतें NFC के तहत अपने हिस्से से देंगी। पंजाब को 699, सिंध को 351, खैबर पख्तूनख्वा को 231 और बलूचिस्तान को 119 अरब देना होंगे। PTI रहनुमाओं ने ग्रिड स्टेशन पर हमलों की आदत बना ली। पेशावर में PTI के MPA फजल इलाही का एक बार फिर ग्रिड स्टेशन पर हमला। मुश्तिल अफराद के हमरा पेस्को ग्रिड पर धावा बोल दिया। मुजाहिरीन ने अपने हलकों के 4 फीडर्स ज़बरदस्ती ऑन करा लिए। ज़बरदस्ती फीडर्स ऑन कराने से दीगर इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासर हुई।